हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आप आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ एवं अन्य कुछ संगठनों के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानने से पहले हाँ हमें थोड़ा पीछे जाना होगा इसका पृष्ठभूमि जानने के लिए। ठीक है। तो पृष्ठभूमि जानने के लिए हमें पहले सर्वप्रथम जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बारे में जानना पड़ेगा। तो हम सभी जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध जो प्रारंभ हुआ था सन 1914 में हुआ था और इसका समाप्ति हुई थी सन 1918 में। तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था उसमें पूरे विश्व को काफ़ी क्षति हुई थी, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से क्षति हुई थी और पूरे विश्व में अशांति फैली हुई थी। तो इस तरह से दुनिया में फिर से शांति कायम करने के लिए और दोबारा विश्व युद्ध ना हो, इसीलिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का गठन किया गया जिसका नाम था राष्ट्र संघ। क्या नाम था? राष्ट्र संघ। किस लिए गठन किया गया? ताकि दोबारा विश्व युद्ध न हो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और फिर से सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। ठीक है। तो विश्व युद्ध क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। तो विश्व युद्ध ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई दो देशों में युद्ध छिड़ गया हो। ठीक है। दो देशों में युद्ध छिड़ गया हो और उन दोनों देशों के जो मित्र देश होते हैं अपने मित्र देश की ओर से युद्ध में भाग लेते हैं। ऐसे ही भाग लेते लेते गुटबाजी हो जाती है और युद्ध में भाग लेने वाले देशों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है। तो इस तरह से लगभग देखा जाए तो विश्व के अधिकतर देश युद्ध में शामिल हो जाते हैं जिसे विश्व युद्ध का नाम दिया जाता है। तो ऐसे ही सन 1939 में दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ठीक है। तो दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, इससे पहले राष्ट्र संघ का गठन हुआ था। क्यों हुआ था? ताकि दूसरा विश्व युद्ध न हो। फिर भी दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया सन 1939 में और इसका समाप्ति हुई 1945 में। ठीक है। तो लगभग 6 सालों तक विश्व युद्ध चला और इसके वजह से क्या हुआ था, पूरी दुनिया का जो आर्थिक स्थिति थी वह बहुत ही नीचे आ गई थी। युद्ध से बहुत ही दुनिया को क्षतिग्रस्त हुआ था। ठीक है। तो इस क्षति को पूर्ति के लिए कहें तो या विश्व में शांति स्थापना करने के लिए कहें तो एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन का यहाँ पे गठन हुआ जिसका नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो इसका गठन कब हुआ? 24 अक्टूबर सन 1945 को। और इसको जो गठन किए उस गठन में जो अहम योगदान देने वाले थे, भूमिका निभाने वाले थे, उस समय का अमेरिका का जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे जिनका नाम था फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट ने इसमें अहम योगदान निभाया था। किसमें? संयुक्त राष्ट्र संघ की गठन में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के गठन में। ठीक है। तो यहाँ तक पता चल गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन कब हुआ, किसने किया और क्यों हुआ। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और जानते हैं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, UNO था, इसके गठन के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो
जब युद्ध फैल जाता है किसी एक देश में, हाँ, या फिर विश्व युद्ध छिड़ जाता है, हाँ, तो पूरे दुनिया में अशांति फैल जाती है। तो इस स्थिति में जो संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, इसके गठन के पीछे जो पहला उद्देश्य था, जो पूरी दुनिया में अशांति फैल गई थी, हाँ, फिर से शांति को कायम करना, ठीक है। और दूसरा जो इसका गठन के पीछे उद्देश्य था वह था जो भी यूएनओ का मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य राष्ट्र थे, उन सदस्य राष्ट्र के बीच में भाईचारा फैलाना फिर से, ठीक है। और तीसरा जो उद्देश्य था वह था आगे चलकर फिर से तीसरा विश्व युद्ध ना हो, ठीक है। तो इस संदर्भ में जो यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक सफल हुआ है, क्योंकि जब 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, उसके बाद से तीसरा विश्व युद्ध अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन सन 1918 में जो राष्ट्र संघ का गठन हुआ था ताकि दूसरा विश्व युद्ध ना हो पाए, यह पूरी तरह से विफल हो गया था। इसीलिए इसके जगह पे एक नया संगठन का गठन किया गया था। उस समय के तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के अगुवाई में, जिसका नाम दिया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ। इसका गठन हुआ 24 अक्टूबर 1945 को, और इसका जो उद्देश्य था गठन के पीछे शांति और सुरक्षा को कायम करना, सदस्य राष्ट्रों के बीच भाईचारा फैलाना, और फिर से तीसरा विश्व युद्ध ना हो पाए, यही सब इसका प्रमुख उद्देश्य था गठन के पीछे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं, कुछ थोड़ा बहुत जानकारी ले लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। हाँ, तो संयुक्त राष्ट्र संघ तो गठन हो गया, ठीक है। अब जो इसका ऑफिस है, हाँ, ऑफिस में 2 भाषाएं बोली जाती है, ठीक है, लिखित रूप से। वो कौन कौन भाषा है? वो है इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है। जो कार्यालय की भाषा है वो प्रमुख रूप से 2 भाषा है। क्या 2 भाषा है? इंग्लिश और फ्रेंच। इसके अलावा जो इसके आधिकारिक भाषा यूएनओ का, हाँ, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो आधिकारिक भाषा है वो है इंग्लिश, फ्रेंच, चीनी, रशियन, अरबी और स्पेनिश। तो इस तरह से मुख्य रूप से जो आधिकारिक भाषा है 6 है, और कार्यालय की भाषा है वो 2 है, इंग्लिश और फ्रेंच।